हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में बात होने वाली है पीएसयू सेक्टर के बारे में। यस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। वैसे तो देखा गया तो ये सेक्टर तो आप सभी लोगों को पता है, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर आप कह सकते हो। तो ये जो सेक्टर था कई सालों साल हम कह सकते हैं, इससे काफ़ी लोग यहाँ पे दूर रहते हैं। इन्वेस्टर तो दूर रहते हैं, बिकॉज आपको पता है कि सरकारी जितनी भी कंपनियां थी, इसके पहले की हम लोग बात कर रहे हैं, इन्होंने काफ़ी लोगों का पैसा यहाँ पे डुबाया था। ठीक है, बट अभी की अगर हम लोग बात करें, फिलहाल पिछले 1-2 साल की बात करें, तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सरकारी कंपनी में देखने को मिले, बिकॉज इनको बिजनेस मिलना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अगर सरकार इनको बिजनेस देती है तो डेफिनेटली ये कंपनियां भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी। तो ये जो कंपनियां होती है, इनका जो पूरा आप कह सकते हो जो रिमोट कंट्रोल रहता है, तो वो सरकार के हाथ में हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड सरकारी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी अलग अलग प्रकार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो बैंक। यस, बैंक की भी अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे भी सरकारी वर्सेस प्राइवेट का फाइट हम लोग को देखने को मिल जाता है। एंड एक ज़माना ऐसा था कि सरकारी बैंक्स बहुत अच्छा कर रहे थे, बट बाद में जिस प्रकार की गड़बड़ी हम लोग को होती हुई देखने को मिली, ठीक है, तो मैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कह रहा हूँ। ठीक है, वैसे कोई सरकारी बैंक डूबेगा नहीं, अल्टीमेटली टैक्स पेयर का पैसा इन्हीं के खाते में यहाँ पे डाला जाता है। बट अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अगर हम लोग बात करूँ, शेयर मार्केट के हिसाब से बात करूँ, तो गवर्नमेंट बैंक का जो मार्केट शेयर था वो पूरा प्राइवेट सेक्टर की ओर हम लोग को जाते हुए देखने को मिला। एंड जितने भी मल्टी बैगर रिटर्न्स वाले जो बैंक्स बने थे, अब चेक कर लेना, वो सारे आपको प्राइवेट बैंक ही देखने को मिलेंगे। सो सरकारी बैंक में अगर देखा गया तो हमेशा की तरह आपको पता ही है, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एक ही बैंक ऐसा है जिसने एटलीस्ट कंसिस्टेंसी के साथ कुछ रिटर्न्स बना के दिए हैं। अगर आप इसका भी चार्ट पैटर्न चेक करोगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो लेफ्ट टू राइट सम हाउ हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। बट काफ़ी ऐसा प्लस माइनस कंसोलिडेशन फेस करते करते यहाँ पे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। ठीक है, बाकी जितने भी सरकारी बैंक अगर आपको देखने को मिलेंगे, अभी जाके थोड़ा पिछले समय से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है, इसलिए जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो अभी जाके आप देख सकते हो कि वापस उसी लेवल पे आते हुए देखने को मिला है जो कई सालों से हम लोग को देखने को मिलता था। ठीक है, मतलब कंसिस्टेंसी देखने को यहाँ पे नहीं मिलती थी। सिमिलर वे पीएनबी की भी बात करें तो आप देख सकते हो, चार्ट पैटर्न देखिए। ठीक है, निचले स्तर से तो जंप रहेगा, बट ऐसा कंसिस्टेंसी नहीं है। ठीक है, एंड इन्वेस्टर को कंसिस्टेंसी चाहिए, आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया की भी अगर हम बात करें तो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो। तो बताने का मकसद क्या है कि सरकारी बैंक की जब भी बातचीत होती थी, एटलीस्ट मैं तो, जो हमारा ये चैनल है, तो उसमें तो हम लोग एक ही स्टॉक को कवर करते थे, वो था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कि हमेशा मैं कहता था कि वर्स्ट में बेस्ट ये एक ही देखने को मिलता था, बिकॉज ऑफ कंसिस्टेंसी। ठीक है, एंड आज भी अगर देखा गया कि एसबीआई में निवेश करने वाले ये बोल सकते हैं कि चलो भाई, हम लोगों को जो रिटर्न चाहिए था, फास्ट नहीं मिला, लेट मिला, बट मिला तो सही। बाकी के जो बैंक्स है, इनमें अगर देखा गया कितने सारे ऐसे इन्वेस्टर है जो आज भी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके कैपिटल तक, मतलब कॉस्ट तक स्टॉक कब आएगा करके। सो बताने का मकसद क्या है, जितने भी सरकारी बैंक है उसमें ये एसबीआई का ही नाम हम लोग को देखने को मिलता था, बट अभी एसबीआई के अलावा और कौन सी ऐसी सरकारी बैंक है जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, उसी के बारे में बातचीत हम लोग यहाँ पे करने वाले, वो है कैनरा बैंक। देखिए, मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरा काम है आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आपको मार्केट सिखाना। वीडियो का माध्यम ये नहीं होता है कि आपको रिकमेंडेशन दे, ऐसा है तो भाई रोज़ के रोज़ ऐसा अगर आप चेक करोगे तो 5-6 वीडियोस आ ही जाते हैं। ठीक है, तो सारे स्टॉक, पूरा मार्केट ही आपको खरीदना पड़ेगा। सो मार्केट अगर आपको सीखना है तो आप इस चैनल को देख सकते हो। सो कैनरा बैंक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, ये बीच में पॉपुलर क्यों हुआ था पता है आपको? हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी ने इसमें पैसा डाला था सरकारी बैंक में, कैनरा बैंक में, मतलब और भी उनके बैंक है, बट कैनरा बैंक में उन्होंने पैसा यहाँ पे डाला था। एंड फिलहाल हम यहाँ पे कह सकते हैं कैनरा बैंक खास फोकस में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसकी भी जो जर्नी अगर आप देखोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, कुछ वैसी ही है, नो कंसिस्टेंसी एट ऑल। हाँ, अभी जाके रिकवरी हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कैनरा बैंक की अगर बात करें दोस्तों, तो 2 खबरों के चलते ज़्यादा पॉपुलर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, 26 फरवरी कैनरा बैंक एंड उनके शेयर होल्डर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होने वाला है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है कि कैनरा बैंक, आप सभी लोगों को पता है, स्टॉक स्प्लिट यहाँ पे दे सकता है, देगा नहीं देगा, उसी के लिए 26 तारीख को मीटिंग यहाँ पे बुलाई जा चुकी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिडर करेंगे भाई कि क्या स्प्लिट देना है या नहीं देना है, तो वो हम लोग को 26 तारीख को पता चल जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते, मतलब स्प्लिट या फिर बोनस, ये जो ऐसी चीज़ें होती है वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए, जो पुराने शेयर होल्डर है उनके फ़ायदे में चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड यूजुअली क्या हो जाता है, जो स्टॉक का प्राइस है वो हम लोग को और भी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो जिसके पास अगर कम अमाउंट रहेगा तो वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएगा, ये भी एक बेसिक सी चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो 26 तारीख तो कैनरा बैंक के लिए तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ज़रूर रहेगी। क्या होगा नहीं होगा वो एक देखने वाली बात होगी। अभी वैसे तो ये अनाउंसमेंट हुआ था जिस दिन कि ये स्प्लिट कंसिडर करने वाले करके, उस दिन तो स्टॉक ने अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, 7-8% की। सो ऑब्वियसली अगर 26 तारीख को अगर ऐसा नहीं होता है तो उतनी गिरावट भी आपको 4-5% की देखने को भी यहाँ पे मिल सकती है, वो डिपेंड करता है हाँ या ना में। ठीक है, तो ये एक चीज़ के ऊपर आप लोगों का फोकस
रहना चाहिए। देन दोस्तों उसी के साथ साथ एक और गुड न्यूज़ कैनरा बैंक एंड उनके शेयर होल्डर के सामने आते हुए देखने को मिल सकती है, बट रिपोर्ट के जरिए वो खबर सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो कौन सी वो खबर है? तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता ही है कि साल में ये जो बड़े बड़े इंडेक्स देखने को मिल जाते हैं, अभी बैंक निफ्टी भी आपको पता है एक बहुत बड़ा मेजर इंडेक्स है, ठीक है। निफ्टी के बाद अगर देखा गया तो बैंक निफ्टी की ओर ही फोकस यहाँ पे ज़्यादा रखा है, यहाँ पे जाता है, ठीक है। एंड बैंक निफ्टी की भी अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन होते हुए देखने को मिल जाता है। कुल मिला के आप कह सकते हैं 10-12 स्टॉक होते हैं बैंक निफ्टी की बात करें तो, ठीक है। तो कोई तो स्टॉक को एंट्री मिल जाती है एंड कोई तो स्टॉक को एग्जिट करना पड़ता है। अभी है तो ये बैंक निफ्टी, मतलब बैंक को ही एंट्री मिलेगी एंड बैंक को ही एग्जिट मिलेगा। सो इसमें अगर देखा गया दोस्तों तो इस वक्त का जो रीबैलेंसिंग होने वाला है, जो कि 31 मार्च से लागू हो जाएगा, ठीक है, उस बैंक निफ्टी में जो रीबैलेंसिंग होगा उसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो जितने भी बैंक्स आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उसमें से बंधन बैंक को शायद से यहाँ पे वो निकाल सकते हैं बैंक निफ्टी से। मैंने वर्ड इस्तेमाल किया शायद, पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ठीक है। बट देखा गया तो बंधन बैंक को यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक्सक्लूड किया जा सकता है बैंक निफ्टी से। एंड इंक्लूड करने की बात अगर हो रही है तो कैनरा बैंक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। एंड आप सभी लोगों को पता है कोई तो एक्सक्लूड होगा तो ऑटोमेटिकली पैसा यहाँ से आउटफ्लो होते हुए देखने को मिल जाएगा। वो कितना हो सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी भी मैं आपके सामने यहाँ पे रख दूंगा। एंड इंक्लूजन होगा मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ इन्फ्लो भी आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। करोड़ों रुपए का इन्फ्लो होगा, तो वो कितना होगा वो भी हम लोग यहाँ पे जरूर देखेंगे। सो जिसका इन्फ्लो होता है उसके लिए अच्छी बात, जिसका आउटफ्लो होता है उसके लिए बुरी बात। सो बंधन बैंक के लिए बुरी खबर हो सकती है, कैनरा बैंक के लिए पॉजिटिव खबर हो सकती है। सो ये खबर हो सकती है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं क्योंकि आप देख सकते हैं, देखिए कैनरा बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, शायद की बात हो रही है, ज्वाइन निफ्टी बैंक। एंड इस चीज़ के चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 70 से 73 मिलियन डॉलर का इन्फ्लो यहाँ पे बैंक निफ्टी के थ्रू कैनरा बैंक में लग सकता है। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, ये जब आप मेजर इंडाइसेस का पार्ट बनते हो, इंडेक्स का पार्ट बनते हो, तो कुछ ETF होते हैं, पैसिव फंड होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस इंडेक्स में जो जो कंपनियां हैं उसमें जितना वेटेज दिया उस हिसाब से ही वो पैसा डालेंगे और निकालेंगे। तो इसीलिए कोई भी स्टॉक अगर निकल जाता है तो उसमें भी हम लोग को वो आउटफ्लो देखने को मिल जाता है, एंड इंक्लूड होता है तो उसमें इनफ्लो भी आते हुए देखने को मिल जाता है। तो कैनरा बैंक अगर ऐड हुआ तो इतना इन्फ्लो आ सकता है, इसकी बातचीत यहाँ पे चल रही है। सो डेफिनेटली ये हम कह सकते हैं सेमी एनुअल इंडेक्स में हम लोग को रीबैलेंसिंग होते हुए देखने को मिलेगा, जो कि आप कह सकते हो फेब्रुआरी मंथ अभी जो चल रहा है 15-16 के आसपास, सेकेंड हाफ फेब में हम लोग को इसका अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिलेगा शायद से, ये आप ऐसा कह सकते हो। और ये इफेक्टिव हो जाएगा 31 मार्च से, ठीक है। तो ये एक बेसिक से फॉर्मूला रहता है जो कि हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे देखा है। सो कौन आएगा कौन नहीं आएगा, तो फिलहाल तो बैंक निफ्टी में कैनरा बैंक इन, बंधन बैंक आउट ऐसा बोला जा रहा है। एंड अगर बंधन बैंक आउट होगा तो उसमें से भी कुछ ना कुछ पैसा निकला जाएगा, तो वो कितना, तो दोस्तों वो अनुमान लगाया जा रहा है कि 56 मिलियन डॉलर बंधन बैंक को फटका यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है, ये रिशफल के चलते, ठीक है। तो ये पॉइंट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो जरूर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि कैनरा बैंक काफ़ी ज़्यादा अभी फोकस में रहने वाला स्टॉक यहाँ पे बन चुका है, बिकॉज ऑफ ये रीबैलेंसिंग के न्यूज़ के चलते भी एंड 26 फेब के चलते स्टॉक स्प्लिट के चलते भी। सो जरूर आप चाहो तो इस चीज़ के चलते कैनरा बैंक को स्टडी कर सकते हो, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, मेरा काम से आपको इन्फॉर्मेशन देना है, खरीदना है, बेचना है, ओल्ड एवरेज सब कुछ इज़ ऑल अप टू यू। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि कैनरा बैंक इस चीज़ के चलते रडार पे रहेगा। एंड प्लीज़ हाल ही की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कंपनी का जो क्वार्टरली नंबर भी था वो भी हम लोग को एक्सपेक्टेशन को बीट करते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे इन कंपनीज के लिए हरा भरा चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का इस तेज़ी के चलते वापस 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वापस इसलिए कहा क्योंकि पहले 1 लाख करोड़ के ही पार था, फिर बाद में गिरावट, एंड फिर ये वापस हम लोग को नीचे ही आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कैनरा बैंक रडार के ऊपर रहेगा। अगर हम बैंकिंग सेगमेंट की बात करें, सरकारी बैंक, पब्लिक सेक्टर, तो उसमें तो नंबर 1 तो स्टेट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर PNB, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर IOB, फिर यूनियन बैंक, एंड 6th नंबर पे कैनरा बैंक देखने को मिल रहा है। ये रैंकिंग होता है मार्केट कैप के हिसाब से। सो डेफिनेटली हम देख सकते हैं इन सभी का वैल्यूएशन जो है PE के हिसाब से काफ़ी डिसेंट देखने को मिल जाता है। बट फिर भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग क्यों कतराते हैं? यस, इनके चार्ट पैटर्न आप देख सकते हैं, तेज़ी टिकना बहुत मुश्किल होती है। कभी भी कोई ऐसा खबर आ गया कि बड़ा फ्रॉड हुआ है करके बैंक में, तो आपको मैक्सिमम जो फ्रॉड में चूना लगते हुए देखने को मिल जाता है वेटेज के हिसाब से भी, वहाँ पे सरकारी ही कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बुरा लगता है बोलने के लिए, बट कड़वी सच्चाई तो यही है। आप पिछले जितने भी फ्रॉड है, स्कैम है, निकाल कर देख लेना। प्राइवेट भी रहता है बट परसेंटेज उनका काफ़ी कम रहता है, इसलिए प्राइवेट बैंक के जो चार्ट पैटर्न हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं एटलीस्ट लेफ्ट टू राइट ऊपर रहते हैं। इनके चार्ट पैटर्न ऐसे ऊपर गए फिर नीचे, एंड अभी रिकवरी मोड पे ही यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये कुछ पॉइंट हम लोग को पता होने चाहिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो 60+% प्रमोटर के पास है। प्रमोटर कौन होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रॉकेट साइंस की कोई जरूरत नहीं, चल देख ही लेते हैं। ये देखिए सरकारी बैंक है तो वही रहेंगे। देन FIS 11%,
डीएस 14%, पब्लिक 11% के आसपास वापस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो डेफिनेटली अगर आप चाहो तो कैनरा बैंक को आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे स्टडी पर्पस के लिए रख सकते हैं, जो कि एसबीआई के बाद हम कह सकते हैं अभी खास करके ज़्यादा पॉपुलर एंड फोकस में, नंबर्स के हिसाब से भी, परफॉर्मेंस के हिसाब से भी एंड न्यूज़ बेस के हिसाब से भी ज़्यादा फोकस में रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।